जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं जहाँ पे हूँ यहाँ ठंडी बहुत है, इस हिसाब से आप लोग समझ जाना, बैकग्राउंड पे मत जाना। और एक जो पिछला वीडियो मैंने डाला था उसमें कुछ साथी बोल रहे थे कि एक बार एलिजिबिलिटी पे एक वीडियो बनाइएगा, तो इस बार मैं एक एलिजिबिलिटी पूरा डिटेल लेके आया हूँ कि फॉर्म आता है, कितनी वैकेंसी होती है, उसमें क्या क्या होता है, सब बारी बारी से। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जो SI LDC होता है, आप सीधा ग्रुप बी की नौकरी में चले जाते हैं। ये ग्रुप बी लेवल की जॉब है। एक बात। दूसरा, इसकी बेसिक सबको पता ही होगी, नहीं पता है तो जान लीजिए। स्टार्टिंग बेसिक होती है आपकी 35,400। कोई मैटर नहीं करता आज आपकी बेसिक कितनी है, आप जो भी स्टार्टिंग बेसिक होती है 21,000 समथिंग से लेके, और आप उस डेट पे अगर 35,400 के ऊपर भी होंगे तो कोई मामला मैटर नहीं करेगा। आपको जो बेसिक दी जाएगी वो दी जाएगी 35,400। तो कई लोग सोचते होंगे शायद बेसिक का कुछ होता होगा, तो नहीं होता है। सीधा आपको 35,400 बेसिक फिक्स किया जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आती है वैकेंसी। तो वैकेंसी जितनी भी आएगी, मेरे हिसाब से भी 224 की मुझे संभावना है। तो वैकेंसी जितनी भी आएगी उसकी 5% वैकेंसी जो होती है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है। जैसे मान लीजिए 200 के आसपास अगर वैकेंसी आई तो उसका 5% यानी कि 10 सीट जो है वो फीमेल कैंडिडेट की होती है। अच्छा, 10% फीमेल कैंडिडेट की होने के बाद अगर फीमेल कैंडिडेट नहीं पास कर पाती हैं तो वो वैकेंसी भी मेल कैंडिडेट के खाते में चली जाएगी। 2 नंबर पॉइंट, एज जो होता है इसमें 32 ईयर्स है जनरल OBC के लिए। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को कोई छूट नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट जान लीजिए। जनरल और OBC का 32 ईयर्स है और SC ST के लिए 5 साल की छूट है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन। कई लोग इसमें से ऐसे होंगे जो BA पास कर लिए हैं, मार्कशीट भी है या मार्कशीट नहीं है, प्रमाण पत्र भी नहीं है, तो भी आपके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कई लोग प्रमाण पत्र के कारण फॉर्म नहीं पेपर में नहीं बैठने पाते हैं, तो आपके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। प्रमाण पत्र जिसको कहीं कहीं सनत भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो सनत, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट तीनों एक ही नाम है, वो तीनों होना चाहिए। कौन कौन अपेयर हो सकता है इसमें? कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI GD के तीनों, और ट्रेड्समैन। तो हेड कांस्टेबल GD और ASI GD तो 32 ईयर्स में बन नहीं सकते, तो इसमें कांस्टेबल और ट्रेडमैन्स 2 ही बैठ सकते हैं। उसके बाद आपका सर्विस रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। एक भी पनिशमेंट यानी कि एक दिन की सिंगल डे पे फाइन आपको इसमें अपेयर नहीं होने देगा। तो आपको क्लीन रिकॉर्ड अपना बचा के रखना है, सर्विस रिकॉर्ड। किसी भी तरह के ऐसे काम मत करिए जिससे आपको सज़ा मिल सके। सर्विस कितनी होनी चाहिए? 4 साल। जिस डेट में आपने ज्वाइन किया था, ट्रेनिंग छोड़ के नहीं, जिस डेट में आपने ज्वाइन किया था उस डेट से लेके 4 साल आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद मेडिकल सेप 1 होना चाहिए आपका, मेडिकल सेप 1, क्योंकि मेडिकल नहीं होगा तो फिर अपीयर नहीं हो पाएंगे। इसके बाद अब चलते हैं, इसमें एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊं तो फिजिकल। तो कई लोगों को लगता होगा कि यार मैं तो इतना हार्ड वर्क करता हूँ, फिजिकल मेरा स्ट्रांग है, मुझे तो कौन फेल कर सकता है। तो आपको जान के ताज्जुब होगा, 50% जो रिटर्न पास कर लेते हैं उसमें से 50% साथी हमारे फिजिकल फेल हो जाते हैं। 50%, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जो ग्राउंड में देखा हुआ हूँ, किया हुआ हूँ। तो फिजिकल को हमेशा अपने माइंड में रखिए और फिजिकल करते रहिए, नहीं तो रिटर्न होने के बाद 50% आदमी फिजिकल में छांट दिए जाते हैं। फिजिकल में आपको नाप तौल जो भी होती है उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। वज़न अपना संभाल के रखिएगा। आपकी जो भी हाइट होगी, जैसे मान लीजिए 170, तो 170 का जो एवरेज वेट होता है वो होता है 70 kg। 10 kg आपको छूट दी जाती है, यानी 70 + 7 यानी 77 kg। तो इस हिसाब से अपना एवरेज मेंटेन रखिएगा वेट का। फिजिकल में इसमें सबसे पहले होता है 100 मीटर रेस 16 सेकंड में। उसके तुरंत बाद 1600 मीटर होती है 6.5 मिनट में। आप ध्यान रखिएगा कि 100 मीटर आप दौड़ेंगे, स्प्रिंट मारेंगे, उसके बाद फिर 1600 मीटर मारेंगे 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप होती है 12 फीट, 3 फीट 9 इंच हाई जंप, और जो गोला फेंक होता है इसमें
तो 3 चांस उसके लिए मिलते हैं। 14.8 फीट फेंकना है आपको। तो ना तो गोला फिट में कोई फेल होता है, ना 100 मीटर में कोई फेल होता है। लेकिन 1600 मीटर रेस मारने के बाद लॉन्ग जंप और हाई जंप, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो इतना आसान फिजिकल नहीं है, ये टफ फिजिकल है। और उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर रेस में 18 सेकंड, 800 मीटर दौड़ के लिए 4 मिनट, लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट। अच्छा, इसमें लॉन्ग जंप हाई जंप में 3-3 चांस मिलते हैं गोला फेंक में। महिलाओं के लिए गोला फेंक नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इतना लंबा खींचने का कोई इसमें उद्देश्य नहीं था मेरा। तो मेरा जो मेन बताने का उद्देश्य था आपको, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। सबसे बड़ी बात, फिजिकल को हल्के में नहीं लेना है। रिटन तैयार करिए, रिटन के साथ साथ फिजिकल पर पूरी मेहनत करिए। कुछ नहीं तो अपना वज़न बचा के रखिए, वज़न अभी से डाउन करिए। 2 महीने में वज़न कम नहीं होगा। लास्ट बार कई बार ऐसे लोग होते हैं जो रोते हैं। अच्छा, जिनके हाथ में कहीं टैटू वगैरह हो, तो आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन है कि टैटू गायब करवा लीजिएगा। कैसे करना है वो आप बेहतर जानते हैं। टैटू वाले एंटरटेन नहीं किए जा रहे हैं, टैटू वालों को तुरंत फेल कर दिया जाता है। और वज़न अपना डाउन रखिएगा और फिजिकल करते रहिएगा, बार बार बता रहा हूँ आपको, वरना रिटन पास हो जाएंगे, फिजिकल पास नहीं हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।